हाय गाइस, चलो करते हैं स्टार्ट। अभी हमने यहाँ पे कुछ मॉडल कर लिया था लाली का। आईब्रो हमने बनाया था। आईब्रो में ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक शिफ्ट एफ। यहाँ पे मेरे पास लो पॉली मॉडल है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर इसमें काम करना है तो डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे गया, सिमेट्री में नहीं जाना है, डिफॉर्मेशन पे जाना है। ठीक है, कहाँ है डिफॉर्मेशन, नीचे छिपा हुआ है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास पार्ट आ गया। ठीक है, मैनेज मेंटेन कर देना। अभी को टेक्निकली देखा तो आईब्रो तो भाई फोरहेड पे होना चाहिए ना। यहाँ पे भाई टेक्निकल दिमाग का कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आपने सोचा कि सर दिमाग लगाया जाए तो मेरा आईब्रो यहाँ पर, तो हेयर के आगे आईब्रो है, तो कार्टून में सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी देखो इसके बगल में कान भी नजर आ रहे हैं। कान बनाना है। कान बनाने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शिफ्ट एफ। यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपल आई प्रेस करना। आई प्रेस करके देखो एक कार्टून कैरेक्टर दिख रहा होगा यहाँ पे, IMM टून। वैसे तो एलियन है लेकिन टून दे रखा है। देखो यहाँ पे आपको ना बस पूरे फेस का एक एक पार्ट मिलेगा, बॉडी का एक एक पार्ट मिलेगा, हाथ जिसको हम लोग कहते हैं ना। अगर आपको बनाना है, जैसे कोई यहाँ बेस ईयर दिख रहा है यहाँ पे, आप ईयर यहाँ से लेकर उठा के लगा सकते हो। दिख रहा है, बेस ईयर है, जाइंट ईयर है, और देखो और क्या क्या है। आइडिया मिल कि नहीं, माउथ, नोज, लिप्स सब मिलेगा आपको यहाँ पे। तो फिलहाल में मुझे इससे काम चल जाएगा। और एक्स है कि नहीं, यहाँ पे एक्स ऑन कर लेना, क्योंकि भाई कान की बात है। फ्लोर पे गए, यहाँ से लेके यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ से गया सिंपल सा पार्ट। ये मैंने यहाँ से, अभी ये इस पर नहीं ड्रॉ हो रहा है। क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है, बिकॉज डिवीजन है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव पे गया और मैंने जैसे ड्रॉ पे गए, ड्रॉ पे जब मैं यहाँ पे मैं वो लेता हूँ ना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया UI पे, मूव ब्रश पे गया और ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें लेना चाहूँ, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका ना डिवीजन है। इसकी कंडीशन होती है कि भाई डिवीजन पर नहीं आएगा ये। गॉट इट। तो हम दूसरे मॉडल पे आ गए, यहाँ पे गए, फिर से मैंने IMM कर लिया मैंने यहाँ पे। ऐसा करना तो ऐसे कर लो। फिर अगर लगे नहीं सर हेयर पे ही करना है तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे आके डिवीजन कम कर लो और डिलीट करके फिर बनाना पड़ेगा आपको। मतलब या तो डुप्लीकेट करके एक बार बना लो, फिर डिलीट कर देना तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर काम कर सकते हो, क्योंकि हाई डिवीजन पर नहीं आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब टूल पे गए, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट याद रखना, एक को मैंने कर दिया ऑफ ताकि बैकअप में रहे। इसका मुझे क्या डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट हायर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, आई प्रेस कर दिया, कहाँ है कार्टून, टून ले लिया मैंने यहाँ पे। अब टून वाले में गए, कहाँ है मेरे पास यहाँ पे आईज नोज, देखो बेस ये ले लिया मैंने यहाँ पे। और देन मैंने क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे दिख रहा है। अब मैं चीज़ों को कैसे बना पा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे, या फिर यहाँ पे मैं गया और मैंने अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं हो रही यहाँ पे। तभी देखो इस साइड में किया ना मैंने यहाँ पे, तो ड्रॉप पे जाके मुझे फिर एक और स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑप्शन वो नहीं मिल रहा ना, अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट पे जाके ये वाला इमेज आप यहाँ पे डाल दो, इंपोर्ट कर दो। तो आपको मेहनत बहुत कराने वाला है, सिंपल सा बात। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो आप यहाँ पे, तो लाइक आपको रेफरेंसेस में जब भी आप कुछ कहीं पे पीछे रहोगे तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। जस्ट मुझे पोजीशन चाहिए, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने लिया। ठीक है, अभी देखो पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा है, फिर यहाँ पे इतना छोटा है। आइडिया मिल रहा है कि नहीं। तो मुझे इसे भी अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये या तो मैं कहूँ भाई मेरे पास ये जो साइड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसका मैंने यहाँ पे, इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्केल कितना है, Ctrl+C कर लो। साइड पे गए, यहाँ पे गए, Ctrl+V कर दो, देन एंटर कर दो। हुआ कि नहीं, Ctrl+V नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दें, क्लिक Ctrl+C, Ctrl+V नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन ठीक है। तुम्हें नोट डाउन कर लो, नोट किया, नोट करो क्योंकि हम लोग वहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो 1.71375 1.71315 ना, ये कर दिया। तो यहाँ देखो, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे देखेगा, आ रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी देखा जाए तो ये साइड में जा रहा है, इस साइड में इसे
यहाँ पे नोज के साथ में, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका हमने हॉरिजेंटल भी चेंज कर रखा है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कितना है, -0.08406, -0.08406, ऐसा था क्या कुछ? देखो यहाँ पे, अरे इधर हुआ पीछे। समझना वाली बात यही कि आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे गए पॉइंट के बाद 13896, 13896, एक मिनट जस्ट कंफर्म करते हैं ना। ये मैंने इधर किया, ये मैंने इधर कर दिया। इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 13896, 13896, ठीक है। यहाँ पे गए, स्केलिंग में थोड़ा सा दिख रहा है ना। अब स्केलिंग में गया 75 है, हमने 15 करेगा तो कोई 75 कर देते हैं। 1.71375, 1.71375 हो गया। अभी ये देखो, ये अपना एग्जैक्ट वो पार्ट आ गया। हमें सिर्फ यही करना है, जैसे पोजीशन के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है और पोजीशन जरूरी भी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ देखो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो आ गया ना यहाँ पे। तो डोंट वरी, ये हमारा काम हो गया है। इससे अब मुझे बेसिक शेप बनाने की नीड नहीं है ना। मैंने यहाँ पे क्या करते, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मूव पे गए, भाई आ जाओ, मूव पे जाओ। आप चाहो तो स्पेस से भी बना सकते हो। मैंने कई ऐसे कार्टून कैरेक्टर के ईयर मैंने मैनुअल भी बना के दे रखे हैं। तो अगर आपको लगे कि सर हमें वो काम करना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देन यहाँ पे देखो फ्रंट पे गए, फ्रंट में ये पार्ट बाहर आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से मैनेज भी किया। आप थोड़ा सा इस वाले पार्ट को रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पे रोटेशन है क्या, यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट आपको ये ऐसे बाहर भी निकल के आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कान बनाना बहुत आसान काम है अगर आप इसे बना रहे हो तो। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है अगर आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप पे गए, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे देखो। अब बेसिक शेप आपको बनाना है। आपको मैं सजेस्ट करूँ, आप ईयर को बनाने के लिए आप जितना हो सके स्पेयर से बनाओ, बहुत मज़ेदार बनेगा यहाँ पे। देखो ये जो पार्ट मैंने किया यहाँ पे, अब ये जो पार्ट मैं यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, मैं मैनेज कर पा रहा हूँ ना यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा रेफरेंस को भी अलग से देख लेता हूँ। तो ये टिप्स है ताकि आप यहाँ पर समझो, तो आपको आइडिया मिले भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास बेसिक शेप कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये राउंड शिफ्ट एंड स्मूथ ये कर दिया मैंने, तो राउंड कर देना यहाँ पे देखो। बेसिक शेप में बस यहाँ पर आना स्टार्ट। अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, बालों के अंदर से आ रहा है तो बालों के अंदर से मैंने एक और भी काम करते, मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो बालों के अंदर से लड़कियों के जो है ना, वैसे कान बालों के अंदर से कान दिख रहे होते हैं, वैसे तो दिखते नहीं है ना, बाल अगर खुले हो तो ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे। देखो एक आर्टिस्ट का काम क्या है कि आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व कर सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और आर्टिस्ट में जब आर्टिस्ट वाली चीज़ों में आओगे तो आपको इन सब चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा कि यार ये मेल है फीमेल है, ऐसा है वैसा है, वो सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अलग, क्योंकि आर्टिस्टिंग में उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं कोई भी चीज़ों को बता रहा हूँ तो मेरे पास अभी एक काम कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कल तक उसे देख रहे थे कि हम लोग एक मेल कैरेक्टर बनाए थे, इसका रेफरेंस बहुत लिमिटेड था। फिर रेफरेंस ढूंढा, पता चलो मेनली फीमेल थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेफरेंस, बहुत लिमिटेड था, दूर था, डिस्टेंस में नहीं पता चल रहा था। जब डिटेल में हम लोग जब गए तो हमें आइडिया मिला कि अच्छा ये ऐसा है। तो फिर उसमें हमें फिर आगे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ता, फिर उसको ऐसे नहीं देखना पड़ता नहीं यार मेल है फीमेल है कैसे बनाएं क्या करें, आपको लाइक अनाटॉमी स्टडी करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट एफ पे गए, देखो दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे। अभी शिफ्ट एफ दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, शिफ्ट एफ दिख रहा है पे। अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा मोटा फ्लफी जो ये कैसा दिख रहा है, तो मुझे अभी इस पर मैं थोड़ा सा मैं काम करूँगा यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मेरे पास अगर आ गया तो मैं इसको अलग निकाल लेता हूँ। शिफ्ट एफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मास्किंग है कि नहीं यहाँ पे, दिख रहा है। तो मैं इसको मास्किंग अलग करने का तरीका मैंने आपको बताया कि भाई अगर मुझे मास्क अलग करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आपको याद हो मैंने शायद स्प्लिट बताया था,
सब टूल में जाते हैं, स्प्लिट मिलेगा, स्प्लिट में ग्रुप स्प्लिट होता है तो कर लो, या स्प्लिट मास्क पॉइंट या अनमास्क पॉइंट क्लिक कर दिया। देखो ये पार्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे। तो आपके सामने देखो ये वाला पार्ट आपका अलग आ जाएगा। ये हेयर वो वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने डिवीजन डिलीट कर दिया। अभी देखा है तो इसके साथ मुझे और कुछ तो नीड नहीं है ना, इसमें डिवीजन है, किसमें डिवीजन है। तो ध्यान देखिए, मैं अगर कोई चीज़ डिलीट करना है, ये मैंने हटाया है तो ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, ये वाला नहीं है, तो हमें उसे देख के डिलीट करना पड़ेगा, पता चले आपने गलत वाला डिलीट कर दिया। ये सिलेक्ट कर दिया, डिलीट वाला वापस नहीं आता है, मेक श्योर। हाँ ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे गए, मेरे पास यहाँ ईयर दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पे ईयर मेरे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अभी हमें कान बनाना था, कान बनाने आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट F और मैंने यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल D से डिवीजन सेगमेंट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी हम लोग गए भाई यहाँ पे फ्लोर पे गए, अभी मैं कहा शिफ्ट एंड क्लिक कर दो आप यहाँ पे, और देखो यहाँ से आपने क्या कर दिया, क्ले बिल्डअप है, तो क्ले बिल्डअप से आप यहाँ पे जस्ट ड्रॉ साइज को कम करो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा फ्लफी बना दो आप यहाँ पे। तो कान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपका ऐसे, लाइक देखो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा शिफ्ट F, ये पार्ट आपको ऐसे निकल के आ रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये फ्लफी होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे मोटा सा निकालेंगे, जैसे हमारे कान के ऊपर जाता है ना, सेम चीज़ वही है। तो शिफ्ट प्रेस करो, 100% को करो और 20-25 से कम करना। ठीक है ना भाई, अरे फिर यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है हमारे पास, ये थिकनेस है, तो थिकनेस को यहाँ से इतना पार्ट में देखो, ये देखो ये थिकनेस मैं ऐसे लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये ऐसे निकला होता है, तुम्हारे भी कान पे निकला होगा, देखो हाथ लगा के देखो तो दिखेगा ना यहाँ पे। तो सभी एक पार्ट है, वहाँ पे सब चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है मुझे यहाँ पे। तो अभी मैं अगर देखूँ मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे, कार्टूनी का बेसिक शेप मैं ऐसे निकाल के दूंगा, तो वैसे चीज़ निकल के आएंगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल D कर दो, डिवीजन कट इट। ये देखो यहाँ पे बेसिक शेप आपने दिया, यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दोगे, फुलफिल कर दोगे। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड ब्रश में गए, फोकल शिफ्ट को कम कर दिया। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने जस्ट ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके, लगता है ऑल्ट प्रेस करने में दिक्कत हो तो सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आई वांट कि आपको थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़े। फ्लोरिंग पे गए, देखो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मैंने नेगेटिव स्कल्पटिंग यहाँ पे दिखाया मैंने पे, इट ये पार्ट में बस यहाँ पर है, और ये जो पार्ट है ना ये भी इसी के साथ, अभी जैसे ये पार्ट देखो यहाँ पे इसके साथ होना चाहिए, हमारे कान पे जो निकला होता है ना, ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट इसको मैं सॉफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने दिखा दिया। तो अभी ये अगर निकला होगा तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में गए और यहाँ से मैंने इसको जस्ट जो सब्सट्रैक्ट है ही मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश लेके नेगेटिव स्कल्पटिंग मैंने कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन की कमी नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल D कर दो, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे, ये आपने यहाँ से जस्ट नेगेटिव स्कल्पटिंग करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखना, ये पार्ट आपने यहाँ से कर देना आपने यहाँ पे, फिर सॉफ्ट एंड स्मूथ ये कर दिया, क्ले बिल्डअप में कर दिया यहाँ पे, स्ट्रेंथ 20 है, 1-2 इज गुड। ठीक है, ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे, मैनेज कर लो आप यहाँ पे। जब लगता है शिफ्ट से कटिंग करना है तो शिफ्ट को प्रेस कर दो, शिफ्ट में आपने 100% यहाँ पे क्या कर दिया, आपने स्मूथ यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, ओके ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से आपका बेसिक आपका ईयर रेडी हो गया है ना। अभी सोचो हम लोगों ने कहाँ बनाना था, कैसे मैनेज करना था, स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड ब्रश पे जाके ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ज़रा ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, पॉइंटेड करना है कि नहीं करना है पे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके कम कर दो। और जो मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये फोकल शिफ्ट ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे आप यहाँ से नॉर्मली आप अगर यहाँ पे दोगे तो चीज़ और बेटर भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव स्कल्पटिंग करोगे तो भी अच्छा दिखेगा आपको यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्कल्पटिंग कर देना, यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दिया आपने यहाँ पे। देन नीड है कंट्रोल D कर दो, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। बिग ब्रैकेट ड्रॉ साइज कर लो आप यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, ब्लेंड होना चाहिए ताकि वो चीज़ें देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे फ्लोर भी दिख रहा है, देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास जो ईयर वाला पार्ट है, देखो थोड़ा सा हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें, मेरे पास ये चीज़ें कैसे यहाँ पे, तो देखो यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे फ्लफी वाला पार्ट कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखा है तो भाई ये देखो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है। अभी ज़्यादा मोटा है, देखो यहाँ पे साइड से मैं गया
साइड से ये दिख रहा है यहाँ पे देखो थिकनेस कितनी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मुझे इसको एक और भी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको याद है मैंने ब्रशेज में बताया था, ब्रशेज में गए इन्फ्लेट, ठीक है, और आप यहाँ पे अगर मैनेज कर दो, आप यहाँ पे देखो और है मोटा, तो हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास जो शेप्स है, इन शेप्स को मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे है पॉसिबल, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। फ्लफी बनाना है ना यहाँ पे, गोलू मोलू टाइप से बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कान भी आपका थोड़ा मोटा होना चाहिए ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, तो एक हमने पहले बनाया ऐसा। और जैसे यही चीज़ मैं आपको ग्लव्स के लिए भी बोल रहा था, जैसे आप स्मूथ कर दोगे ना यहाँ पे, तो आप ऐसे तो फ्लफी कर दोगे ना, तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। गॉट इट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड सरफेस नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। आप यहाँ देखो ना राउंडनेस, इन्फ्लेट का काम यही होता है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देना, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर देना पे, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं दूँ, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी देखेंगे, यहाँ पे साइड में गए, ओके, यहाँ से देखो यहाँ पे थिकनेस मैंने मैनेज किया कि नहीं किया यहाँ पे, ओके, आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, चलो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं। मेरे पास दिख रहा है लाइनें, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ये दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये इन्फ्लेट लिया, या फिर इन्फ्लेट से मैं थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आइडिया मिला है। तो मैं थोड़ा सा अगर ऐसे मैं फ्लफी कर दूँ तो थोड़ा बेटर देखेगा यहाँ पे। याद रखना कार्टूनिक के अंदर थोड़ा सा हमें इस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ है, एक फॉर्मी ब्रश भी आता है, ठीक है, तो भी आप उसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये दिखना पे, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करो, देन साइड में जाकर देखो, साइड में देखो ये साइड में और ये फ्रंट में थोड़ा सा कितना डिफरेंस है। अगर मैं ऊपर करूँगा तो ये साइड मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। दिखना पे, अभी देखो ये पार्ट में पैसा, आप देखो ये कितना मोटा आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है, ये इतना मोटा आ रहा है, गप्पू जैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कर भी दिया, देखो सपोज यहाँ पे गए, देखो ये इतना आ रहा है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे फंसा देते हैं। 2D आर्टिस्ट को 3D की नॉलेज तो नहीं होती है, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी काम कर रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी दोनों चीज़ों में अगर मैं चीज़ों को कहीं से मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं यहाँ पे दूंगा, तो मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, तो मेरे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ओके। स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे ब्लेंड कर देना। स्विफ्ट यहाँ से मैं 100% बढ़ा रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो, ब्लेंडिंग वाला पार्ट हो यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं कहीं पे ना जो पैचेस जो डेंट दिख रहा है वो नहीं दिख रहे, क्योंकि ये जब कार्टूनी के अंदर ना ये सब स्मूथनेस आना चाहिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बाहर किया है, तो ये देखो एजेस आ गए हैं, तो मुझे एक और डिवीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो फ्लफी जैसे यहाँ पे दे रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। शिफ्ट एफ करना है यहाँ पे, देखो सेगमेंट की वजह से तो कुछ नहीं आ रहा, पाँच पॉलिश से जाकर थोड़ा सा मैनेज कर दो, तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, तो आप ऐसे भी मैनेज करके दोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी चीज़ों को आपको मैनेज मेंटेन कर देना है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ब्रश लिया और मैंने हल्का सा, देखो अब नेगेटिव स्कल्पिंग की तो मुझे लगता है ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि वो हमने मैसी ऐसे निकाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो ये अंदर से भी आप थोड़ा सा ये ऐसे नेगेटिव स्कल्प कर दोगे तो बेटर दिखने वाला है, ठीक है। चलो ये पार्ट हमने कर दिया, शिफ्ट एंड क्लिक, देखो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अभी देखो यहाँ से कितना फ्लफी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखना यहाँ पे। मैंने साइड मैच करना है तो साइड से होगा, फ्रंट मैच करना है तो फ्रंट से आना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट वाले पार्ट से भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ पे, ठीक है। तो फ्रंट वाले पार्ट से अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है ना यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इसकी लाइन ही नज़र नहीं आ रही है, ये सिर्फ यहाँ पे जस्ट फ्लफी बहुत मोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो है ना, गोलू मोलू बच्चा है। देखो अब यहाँ पे इतना मोटा करने के बाद यहाँ पे देखा, ये देखो यहाँ इतना पतला है। अब यही समझना है कि भाई साइड से जाऊँ या फ्रंट से जाऊँ। फ्रंट से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब समझना यही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा फ्लोर पे गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, और
यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, जस्ट मूव ब्रश लिया, मूव ब्रश लेके यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा हमने जो फ्लफी किया ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ से मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट इधर से, अभी यहाँ से देखो अगर मैं इसको आगे से बढ़ाऊँ तो ये खराब हो जाना है, तो साइड से, ठीक है, साइड से हमने काफ़ी हद तक मैच कर दिया यहाँ पे ना। अभी इसको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो मेरे पास चीज़ कैसे वो खराब हो जाएंगे। मतलब अभी यहाँ से कैसे दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, भाई यहाँ पे क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आर्टिस्टिक जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, ये हमें समझना पड़ता है। तो अगर आप इस विज़न पे जा रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मी सॉफ्ट, दिख रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे मैं लाइक फॉर्मी सॉफ्ट मैंने ब्रश लिया और यहाँ देखा, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ भाई फ्रंट वाइज, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। ऑल्ट मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा देखो अभी कुछ चीज़ों को मैं जस्ट इस वे में मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल के आ जाए यहाँ पे, ओके। तो ऐसे भी हम थोड़ा सा लाइक करें यहाँ पे, देखो अभी यहाँ से देखा तो बहुत मोटा, यहाँ पे सिर्फ लाइनें ड्रॉ कर दी बस, ये भाई हमारे पास ये काम हो गया। अब देखो वो लाइनें इधर से मैच नहीं कर रही, देखो ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो आपको ये समझ के काम करना, थोड़ा सा साइड व्यू भी लेके चलना है, थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर देना यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस दिखे आपके पास यहाँ पे ना, आइडिया मिल रहा है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज करें तो बेटर दिखेगा, तो समझना, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या सर, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। सामने वाले ने स्केच ऐसा बना दे रखा है, अब स्केचिंग आर्टिस्ट का कोई रोल नहीं होता है, वो क्या करते हैं स्केचिंग वाले, भाई जिन्होंने 2D बनाया होता है, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो 2D से 3D सीखते हैं। जो 2D से 3D सीखते हैं ना, वो स्केचेस बहुत अच्छा बनाते हैं, कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखा, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, सपोज अभी ये जो मैं अपना हेयर देखो, हेयर का बेसिक शेप अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको आराम से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो भाई मुझे यहाँ पे बहुत पॉइंटेड करना है, तो वहाँ बहुत पॉइंटेड बना दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने डी प्रेस कर दिया, तो डिवीजन दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। हेयर के अंदर से दिख रहा है, तो हेयर के अंदर हम थोड़ा सा मैनेज कर देंगे। याद रखना ये जो पार्ट है मेरे पास, मूव प्रेस लिया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ से, और मुझे कुछ ऐसा ही मैनेज करना है ताकि वो इसके अंदर से जाते हुए नजर आए यहाँ पे, ठीक है। समझे, इसके अंदर से देखिए, वही हेयर के अंदर से आ रहा है यहाँ पे, ओके। मैं देखा पे ड्रॉ साइज में गए, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, तो ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा। तो मेरे सामने देखिएगा फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल शिफ्ट सेट कर दिया यहाँ पे, और स्टैंडर्ड ब्रश से थोड़ा सा मैं जस्ट हल्का सा ब्लेंड भी कर देता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ये मैनेज कर दिया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे जा रहे हैं इन दोनों को मैं इसको मैं मर्ज कर दूंगा। क्यों मर्ज करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें डिवीजन देना हो तो मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, जब आप ऊपर वाले को सेलेक्ट करके मर्ज डाउन कर देना आपको यहाँ पे, तो मैं इसमें अगर मैं डिवीजन देना तो डिवीजन दे सकता हूँ, स्मूथ हो जाएगा, ओके। तो अभी फिलहाल में इसको देखते हैं, तो उधर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं। भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिखे और लाइक चीज़ों को किस टाइप से मैनेज कर सके। अभी मैं अगर इसका फ्रंट देख रहा हूँ तो फ्रंट में मुझे बार बार उसके कान ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमने कान को देखना है, चीज़ों को मैनेज करना है, तो कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझना ये पड़ेगा भाई मैं चीज़ों को कितना और कैसे मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे फ्लोरिंग में देखो, यहाँ पे वैसे हमने लाइनें मैच कर दी है वाली, लेकिन अगर थोड़ा सा और कुछ कर ही रहे, मतलब थोड़ा सा फिर हम लोग जा ही नहीं कि यार फॉर्मी से या इन्फ्लेट से कर देते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेट अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा लुक एंड फील ही बना रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द रूल जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये अगर मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने फिर मेरे पास रेफरेंसेस उसके अलग जाने वाले हैं, ध्यान रखना। फिर बाद में नहीं कहना है सर आपने ये ऐसा बनाया। हम लोग देखो ये फ्लफ़ी जो दिख रहे हैं, ये फ्लफ़ी जैसा कुछ एक लाइनें यहाँ दिख रही है, एक लाइनें मुझे यहाँ पे दिखेगी, ये भी मैंने फ्लफ़ी राउंडनेस ये दिया यहाँ पे ताकि, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर दूँ तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि चल भाई यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बोला ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना ताकि तो बहुत दिखे तो ठीक रहेगा यहाँ पे, बैलेंस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।
और देन यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया पे, जहाँ स्मूथ करूँगा ना पीछे चला जाएगा, ये ध्यान देना। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पे जो सेगमेंट्स है ना घिस घिस का हम लोग बाहर लेके आए, तो कंट्रोल डी कर दो पहले यहाँ पे, फिर शिफ्ट एंड स्मूथ करो तो थोड़ा कम जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो छोटा सा कान है, लेकिन हाँ बेसिक से बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शन मैच करने में टाइम लग गया मैं यहाँ पे। तो ये मेजर चीज़ें आपके पास आपको देखने को फेस करने को मिलेगा। अभी देखो तो फ्लफी और तो बेटर नज़र आ रहा है, तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके चलो फटाफट से चलते हैं पीछे वाला पार्ट पे चलते हैं। हमने पीछे हेड वाले पार्ट के लिए रखा भाई हेड वाला पार्ट, और मैं कहूँ पीछे टोपी है हमारे पास यहाँ पे, तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूव पे गए, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आ गए। ठीक है, पहला अपना पार्ट है प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका करना है डबल। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं देखो मैं फ्लोटिंग में गए, मेरे पास यहाँ पे कैसा अभी देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो अभी इसी को मुझे यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये सिर्फ मुझे इतना दूर लेके जाना है। अभी देखो ये भरा हुआ नहीं है, ये ना भरा हुआ, यहाँ से देखो। ठीक है, और डिवीजन देखें तो मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्री में गया तो डिवीजन है भाई यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट हायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, मेरे पास ऑप्शन मिलते हैं ना यहाँ पे, जेट रिमर्सर है मेरे पास, यहाँ पे क्या बोलते हैं डायनेमस है, डायनेमस कर दो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बाई चांस कभी लगे ना मुझे बंद करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या स्केल कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, हाँ रोटेशन नहीं देना मुझे, अभी आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट जब मैं यहाँ से मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँगा ना तो पता चलेगा। ऊपर से साइड वाला पार्ट, अभी ये एक और नया पार्ट आ गया। नया पार्ट क्या है देखो, अभी ये क्या है, जब चीज़ों को तो कान से पीछे होना चाहिए। अब सोचो जब हम लोग चीज़ों को बना रहे तो क्या, तो बनाते वक्त पता चल रहा होता है कि भाई कभी कभी तो लगता है यार जो आर्टिस्ट है उस आर्टिस्ट ने क्या किया कैसे किया, फिर उसे तो मैनेज मेंटेन करना है। फिर देखो अभी यहाँ से हमने जो मैनेज किया ना इसको हम लोग फिर आगे कर्व से लेके आना है यहाँ पे। तो कर देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, ये पार्ट हमने किया। अभी लाइनें देखो, लाइनें हमें कैसे मैच करनी है, डब्लू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यही तक है ना यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा और क्या कर सकता हूँ, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे गए, ड्रॉ पे गए, और यहाँ पे साइज है, ऑफसेट है, स्मूथ कहीं होना चाहिए। देखो स्मूथ दिख रहा है कहीं पे, यहाँ से देखो, ये देखो स्मूथ दिख रहा है, देखो स्मूथ करके देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। शिफ्ट एफ, कुछ नहीं हो रहा है, डायनेमिक्स हो गया ना। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको मुझे अभी जैसे जो टोपी होती है, इस टाइप की जो टोपी होती है वो कैसा होता है, ये इधर से पतला होगा इधर से मोटा होगा। तो एक्स ऑन कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया क्रॉस साइज शिफ्ट एंड स्मूथ, ये मैंने यहाँ से स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो स्मूथ करके मैं कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है। फिर अगर बहुत जल्दी बहुत बड़े स्मूथ ना हो तो इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितना है 23,000 है ना, मैंने यहाँ पे जाके ऊपर जाके जेट रिमर्सर कर देता हूँ यहाँ पे। ज्योमेट्री पे गए, डायनेमिक्स कर दिया, हमारा डायनेमिक्स का काम खत्म। देखो जेट रिमर्सर दिख रहा है यहाँ पे, हाफ कर दो, जेट रिमर्सर कर दो, शिफ्ट एफ है, और कम कर दो, और कम कर दो। ठीक है, पैसे नहीं लग रहे ना हमारे यहाँ पे, तो आराम से काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया शिफ्ट एंड स्मूथ, बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, देखो कान निकल के आए कि नहीं आए। तो यहाँ से मैंने ये भी निकाल दिया, चल भाई कान निकलने चाहिए ना, ठंडी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से, अभी यहाँ से हमने कान निकाले, कान के बाद देखो कान के पीछे नजर आ रहे हैं, तो वो भी हमें काम करना है। ठीक है, फ्लोरिंग पे गए, देखो ये यहाँ तक है। अभी देखो यहाँ से हमने मैनेज तो किया, अभी यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, बेसिक शेप के अंदर देखो सिंपल सा पार्ट हमने जो स्केल किया है ना, ये देखो यहाँ तक आ रहा है, तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्केल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन ढूंढना, क्या बेसिक प्रोपोर्शन देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। अभी देखो इसके आसपास पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा पे, अब देखो यहाँ पे आइडिया ना। अभी देखो साइड में मैंने कर दिया, साइड के मेरे पार्ट ये है, फ्रंट का ये पार्ट है। अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे, दिक्कत यही है। अभी आप चीज़ों को जब देख रहे हो ना यहाँ पे, तो भाई मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखें, अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं फ्रंट से करूँ तो फ्रंट से कितना बड़ा है,
साइड से कैसा है, तो मैं किसको मैच करूँ यहाँ पे, साइड वाले को मैच करूँ, फ्रंट वाले को मैच करूँ, फ्रंट वाले को मैच करूँगा, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिक्कत यहीं पे आप फंसने वाले हो। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, फिर बाई चांस देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे भी जाऊँ ना, यूनिवर्सल स्केल करा यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल स्केल करने पे तो यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं इसको यूनिवर्सल स्केल नहीं करके एक और भी काम करता हूँ यहाँ पे, अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ से, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से स्केल कर दिया। ठीक है, ये पार्ट मैं हल्का सा ऊपर स्केल करता हूँ यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक काम ये भी करता हूँ, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको तो आइडिया मिल रहा होगा यार क्या है कैसा है। जब चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ठीक है, फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, इसी के अंदर से मैंने थोड़ा सा पार्ट ये घींच काच के निकाल दिया यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे अगर यहाँ से निकालना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो थोड़ा सा स्कल्पिंग कर लेते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पता चल थोड़ा सा ऐसा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्ले बिल्डर पे गए, यहाँ से मैंने स्कल्प्ट किया शिफ्ट F। ठीक है, ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट, तो यहाँ से मैंने मैनेज किया यहाँ पे देखो। तो स्कल्प्टिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से गॉट इट। कंट्रोल जेड करना, कंट्रोल जेड एकदम से सिर्फ ना 100% या 70+ में होगा ना, तो ये एकदम से गायब हो जाएगा। स्विफ्ट एंड स्मूथ ऐसे करके स्कल्पटिंग करो। ठीक है, पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने फ्लोर पे गया यहाँ पे, मुझे पार्ट मुझे अलग से देना है। अभी यहाँ से हो सकता है जैसे पीछे का कुछ पार्ट से नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, कंट्रोल D कर दिया, फ्लोर पे गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड में जाके ड्रॉ साइज़ को कम करके फोकल शिफ्ट को कम किया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे करके मैंने दिखाया भाई मेरे पास ये पार्ट ऐसे चाहिए। लगे आपसे मैनेज हो रहा है तो आप मैनेज कर सकते हो। कंट्रोल D कर दिया हमने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अभी ये पार्ट में यहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक मुझे यहाँ से इतना पार्ट अलग से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से जस्ट मैंने कटिंग करने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, फिर कंट्रोल D करो, फिर कटिंग करो, फिर कंट्रोल D करो, फिर कटिंग करो, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर लगे कि किसी से ऐसा नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पे एक अलग से मैच उठा के जोड़ दो, फिर डायनेमिक्स कर दो, तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है। अगर यहाँ पे देखो एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मैंने काम किया शिफ्ट F, अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैं जस्ट ऐसे गया, मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। मान लेते हैं थोड़ा देख लिया, यहाँ पे जेड डिमिसर कर दो हाफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आप इसे बनाना चाहो आराम से बना सकते हो। ये ऑरेंज से जो लाइन जा रही है यहाँ पे, आपको यहाँ पे जेड डिमिसर करने के लिए। ठीक है, तो टाइम लेगा क्योंकि हमने 5वें डिवीजन पे आ गए हैं। धीमे धीमे चीज़ को तो मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास भाई कैप है तो कैप के साथ कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और अगर देखा जाए देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक लाइनें दे रही है यहाँ पे हमें, कुछ एक पैटर्न ऐसा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखो यहाँ पे देखा इमेजिंग कंप्लीटेड इन 31 सेकेंड, शिफ्ट F करो यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे, और कर लो जितना उसको उतना कम कर लो, क्योंकि हमने अभी बेसिक ही लुक दिया है ना यहाँ पे, तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये करते करते हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, अभी इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, जब तक देखते हैं तो देखो ये यहाँ से भी कुछ पार्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ से दोनों पार्ट यहाँ पे कुछ अलग सा है, मतलब इधर से पीछे से गया हुआ है। 3/4 में भी यहाँ पे दिखा है, ये यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे तो स्कल्पटिंग करके दे सकते हैं, बस स्कल्प्ट करके यहाँ पे पीछे दे दिया मैंने यहाँ पे, तो वहाँ से पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं। हुआ क्या, शिफ्ट F, आइडिया मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे जेड में से और कर दिया,
कम कम लाते लाते हम लोग उसको फिर जैसे कि मेरे पास कंट्रोल आ जाएंगे, तो कितने कम सेगमेंट में मैं जाके मैं काम करूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो हमारा काम तो आसानी से हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको बेसिक लुक एंड फील दे देंगे यहाँ पे। स्विफ्ट एफ, ठीक है, अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे काम कर दिया। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी मुझे यहाँ से अगर कोई भी पार्ट निकालना पड़े तो मैं यहाँ पे घींच घाँच के निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पे है पॉसिबल। एक ही में से निकाला है ना हम लोगों ने, यहाँ पे आप अलग में से निकाला, अलग में से निकाल दो। है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने ये इतना पार्ट मैंने कंट्रोल एंड प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो इतना मैं पार्ट दिखा ना, इतना मैंने वो कर दिया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे ये बाहर क्लिक करते ही रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी इतना पार्ट अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना पे, तो अभी मैं इतना चाहूँ ना, जैसे ये इतना पार्ट मैंने कर दिया, तो मैं इधर वाला पार्ट में घींच के अंदर भी लेके जा सकता हूँ ना पे, मूव ब्रश ले रखा है मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या मैं घींच दूँ और यहाँ पे चल भाई अंदर आ जाओ, हो जाएगा, है पॉसिबल। ऐसे अगर मैं कर दूँ तो भी कोई दिक्कत, शिफ्ट एफ, ओके एंड देन जेड में से कर दिया मैंने यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ में लगता है कि यार कार्टूनी के इजी है, लेकिन इजी नहीं होता है, टाइम टेकन है। नॉर्मल कैरेक्टर को भी आप लेके चलोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं, आपको टाइम लगेगा कि भाई चीज़ें कैसी हैं। देखो शिफ्ट एफ आया ना यहाँ पे, तो ऐसे करके आप थोड़ा से मैनेज मेंटेन कर सकते हो। शिफ्ट यहाँ पे ध्यान देना, साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना भी रखते हैं, फिर चीज़ों को आगे मैनेज मेंटेन करेंगे, ओके।